दोस्तों कैसे आप आज हम बात बताने वाले हैं कि पैरट्स में जो कॉमन इलनेस होती है वो आपको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करनी है। सिम्टम्स देखते ही आपको इमीडिएटली वेटरी डॉक्टर के पास दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो इसी के बारे में होने वाली। मैं डॉक्टर राहुल, वेटरी फिश सर्जन एंड बर्ड एंड पेट स्पेशलिस्ट और डॉक्टर राहुल बर्ड केयर सीरीज में आपका बहुत स्वागत है। चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, बर्ड में जो कॉमन इलनेस होती है ये हमें बिल्कुल भी पता होना चाहिए और इसके बारे में आज की ये वीडियो होने वाली है। तो फ्रेंड सबसे पहले चीज़ होती है वो होता है पैरट में फीवर आना। इसे सीटाकोसिस भी कहते हैं या फिर इसे क्लैमाइडियोसिस भी कहते हैं। तो जनरल इसके साइन जो होते हैं, बर्ड्स को बुखार आ जाता है, सुस्त रहता है बर्ड, सांस लेने में बर्ड को यहाँ पर दिक्कत होती है और हरे रंग की दस्त भी बहुत बार आती है। तो देखिए ये जो बुखार जो होता है सीटाकोसिस जो कहते हैं ये जनरली बर्ड से ह्यूमन को भी ट्रांसमिट हो जाता है और फैलता भी है। तो उसको आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। दूसरी चीज होती है सांस की बीमारी जिसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी कहते हैं। तो जनरली साइंस जो होते हैं, बर्ड मुंह फाड़ कर सांस लेता है, बर्ड को छींके बहुत आती है और बर्ड जो है इसकी टेल बोविंग मूवमेंट होती है, यानी इसका तरह से जो टेल होती है इसकी नीचे ऊपर इस तरह से हो जाती है। जनरली से कॉज जो होते हैं, बर्ड को ठंड लग जाती है, अगर धूल है, धुआं कहीं हो रहा है और बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन वैसे इस तरह से बर्ड को ये इन्फेक्शन लगता है। नंबर 3 पे जो होती है जिसे हम डायरिया या फिर ग्रीन ड्रॉपिंग कहते हैं, ऐसे दस्त भी कहते हैं। तो जनरली पानी जैसी दस्त यहाँ पर कंटिन्यू बर्ड को यहाँ आती है। इसके रीजन जो होते हैं, एक तो बर्ड को गलत खाना देना, लीवर की प्रॉब्लम आती है या फिर अगर बर्ड को बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शन लग जाता है उसकी वजह से होती है। नंबर 4 पे जो होती है ओमिटिंग, इसे बहुत बार रीगर्जिटेशन भी कहते हैं। जैसे खाना जो होता है पोते में से बाहर आ जाना, बदबू आना मुंह की, और यहाँ पर चोंच जो होती है हमेशा गिले रहना और बॉडी के ऊपर हमेशा छोटे छोटे जो भी दाने होते हैं खाने के वहां पर लग के रहना। तो जनरली ये बेबी पैरट्स में होता है। इसे हम फीडिंग में अगर कुछ मिस्टेक करवा देते हैं उस वजह से होता है। नंबर 5 जो होता है इसे कहते हैं सोर क्रॉप, यानी या फिर क्रॉप इन्फेक्शन, जो भी जनरली बेबी पैरट्स में होता है। तो इसमें क्या होता है, पोता जो होता है यहाँ पर, यानी जो क्रॉप होता है वो खाली होता नहीं है, क्रॉप को टच करते हो तो काफी हार्ड होता है और मुंह की स्मेल काफी ज्यादा यहाँ पर आती है। तो इसके रीजंस होते हैं, अगर आप बर्ड को ठंडा खाना खिला दे रहे हो, अगर आपकी सीरिंज जो है खिला रहे हो वो ठीक तरह से आपने हाइजीनिकली धोई नहीं है, या फिर ओवर फीडिंग अगर आप यहाँ पर बर्ड को करवा देते हो उसके वजह से। नंबर 6 पे आता है आय का इन्फेक्शन जिसे कंजंक्टिवाइटिस भी कहते हैं। तो इसके साइन जो होते हैं जनरली देखिएगा, आग जो है लाल आ जाती है, आंखों पे सूजन आती है, पानी या पतला डिस्चार्ज यहाँ पर आंखों में से आना चालू हो जाता है। जनरली इसके रीजन जो होते हैं, धूल अगर बहुत ज्यादा है जहाँ पर बर्ड को रख रहे हो, या फिर विटामिन ए की डिफिशियंसी, या फिर बर्ड में बैक्टीरियल एंड फंगल सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस अगर हो जाते हैं तो उस वजह से होती है। नंबर 7 पे आती है फिदर प्लकिंग जिसे कहते हैं सेल्फ म्यूटेशन। तो इसमें क्या होता है, बर्ड जो होता है ना खुद के पंख जो है यहाँ पर नोचना स्टार्ट करते हैं। तो इसके जनरल रीजन जो होते हैं, बर्ड अगर आपका काफी स्ट्रेस में है, उसके बाद बर्ड काफी बोर हो जा रहा है कहीं पर, उसको टॉयज अगर आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, अगर स्किन का इन्फेक्शन अगर वहां पर लग जाता है या फिर न्यूट्रिशन डिफिशियंसी बर्ड में हो जाती है, तो इस तरह से प्लकिंग की इश्यू हमको देखने को मिलती है। उसके बाद 8वां जो पार्ट आता है उसे पैरालिसिस या फिर लेग वीकनेस। जनरली क्या होता है, इसके साइन जो होते हैं, बर्ड यहाँ पर खड़ा नहीं हो पाता है या फिर पैर घिसट कर चलता है, या फिर बर्ड के एक पैर आगे एक पैर पीछे इस तरह से यहाँ पर हमें दिखाई देती है। तो जनरली इसके रीजन जो होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डिफिशियंसी, कैल्शियम डिफिशियंसी, और अगर बर्ड को बहुत ज्यादा ठंड लग जाती है उसकी वजह से भी इस तरह से प्रॉब्लम आती है। 9 नंबर पे आता है कोल्ड एंड फ्लू, इसे सर्दी जुकाम भी हम जनरली कहते हैं। तो उसके साइंस जो होते हैं, बर्ड आपको यहाँ पर कंटिन्यू छींके करता रहता है, नाक से पानी बहता है, बर्ड काफी ज्यादा सुस्त रहता है। जनरली अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर लग जाता है तो इस तरह से सारी प्रॉब्लम आती है। उसके बाद बर्ड खाना ना खाना, एपेटाइट रिड्यूस होना, इसको एपेटाइटिस लॉस भी कहते हैं। तो साइन जो होते हैं, बर्ड आपका खाना बिल्कुल नहीं खाएगा, एक कोने में जाके वहां पर बैठ के दुबक के बैठेगा। आप फूड सिरिंज लेके जाओगे, फोर्स फीडिंग भी करोगे तो भी ये खाएगा नहीं। तो जनरली इसका कॉज जो होता है वो होता है इन्फेक्शन। यहाँ पर बर्ड को अगर कोल्ड स्ट्रेस है, हॉट स्ट्रेस है, या फिर अगर कोई पेन होता है या डाइजेशन में अगर कुछ इश्यू अगर बर्ड को आती है, इस तरह से होता है। उसके बाद 11वें नंबर पे आती है फंगल इन्फेक्शन, इसे कैंडिडिया भी कहते हैं या एस्परजिलोसिस कहते हैं। तो उसका साइन जो होता है, धीरे धीरे बर्ड का यहाँ पर आपका वेट यहाँ पर लूज होना चालू हो जाता है। बहुत सारे बर्ड में यहाँ पर ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। बर्ड जो होता है बार बार यहाँ पर वोमिटिंग करना स्टार्ट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, इसका रीजन जो होता है, कॉमन वीकनेस और इम्यूनिटी अगर कम हो जाती है तो फंगल इन्फेक्शन बर्ड में बहुत ज्यादा यहाँ पर जोर करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद 12वीं चीज जो होती है विटामिन और मिनरल डिफिशियंसी, ये हम बहुत बार इग्नोर करते हैं। बर्ड को एक ही एक खाना हम कंटिन्यू खिलाते हैं, उसकी वजह से बर्ड यहाँ पर फिदर जो होते हैं उनके काफी वीक हो जाते हैं, बर्ड में पैरालिसिस दिखने को मिलता है और इम्यूनिटी यहाँ पर लो हो जाती है। अगर आप बर्ड को खाली सीड बेस्ड डाइट ही कंटिन्यू दे रहे हो तो इस तरह से इश्यू आती है। उसके बाद 13 है लिवर डिसीज की बहुत सारे बर्ड में प्रॉब्लम होती है।
तो इसमें सबसे मेजर साइन जो होती है यहाँ पर, बर्ड को यहाँ पर ग्रीन डॉपिंग आना चालू हो जाती है और बर्ड को यहाँ पर जो ओबेसिटी जिसे कहते हैं, यानी बर्ड का वेट काफी ज्यादा बढ़ जाता है और बर्ड लिथार्जिक काफी ज्यादा होता है, चिड़चिड़ा भी बर्ड बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उसके कॉज जरूर होते हैं फैटी डाइट, है ना, आपके अगर खाली सीड बेस्ड डाइट ही अगर आपको बर्ड को दे रहे हो तो इस तरह से प्रॉब्लम बहुत बार यहाँ पर आती है। और लॉन्ग टर्म अगर आप कोई मेडिकेशन से आप बिना डॉक्टर को पूछ अगर दे रहे हो तो इस वजह से इस तरह से इश्यू आते हैं। उसके बाद 14 जो प्रॉब्लम है इंटरनल एंड एक्सटर्नल पैरासाइट्स, ये हमें बहुत बार हम इग्नोर कर देते हैं। इसके साइन जो होते हैं वहाँ पर बर्ड का लॉस जो है वेट धीरे धीरे यहाँ पर होना चालू होता है, बर्ड इचिंग करता है और बर्ड में एनीमिया के सिम्टम्स दिखते हैं, बर्ड काफी वीक हो जाते हैं। एग्जांपल जैसे अगर आपको बर्ड के छोटे छोटे अगर आपको टिक्स और माइट्स अगर दिख रहे हैं तो आपको सावधान होना चाहिए, वर्म भी बहुत बार होती है। उसके बाद 15 जो चीज़ है, बहुत बार बर्ड को फ्रैक्चर हो जाता है, बर्ड शॉक में जाता है और बर्ड को इंजरी हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, बर्ड सडन वीकनेस आपको देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं बर्ड को आपको पंखे में या फिर पैरों में ब्लीडिंग देखने की मिलेगी और बर्ड बिल्कुल भी यहाँ पर मूव नहीं होते हैं। इसका मेन रीजन होता है बर्ड ऊपर से नीचे गिर जाना, एक्सीडेंटली कहीं तो भी स्ट्राइक होना, इस तरह से अगर हो जाए तो इस तरह से प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड्स, हमने आपको पैरट के जो भी सारे इश्यूज है आपको एड्रेस किया है। जब भी आपको इस तरह साइन दिखते हैं तो आपको एवियन स्पेशलिस्ट को दिखाने की कोशिश कीजिए। आपके पास अगर एवियन स्पेशलिस्ट नहीं है तो नीचे दिए हेल्पलाइन नंबर पे हमें कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर पे हमारी टीम आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो आपको कैसे लगी हमें इनबॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आपके बर्ड्स रिलेटेड कुछ आपको क्वेरी है तो इनबॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगी इनबॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आपके बर्ड के रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही, उसके लिए आप हमें नीचे दिए नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, टेक्स्ट मैसेज कीजिए और इस तरह से आपको QR कोड भेजेंगे, वो स्कैन करके आपको वहाँ पर हमारी छोटी सी कंसल्टेशन फीस पेड करनी है। उसके बाद यहाँ से वीडियो कॉल करके हम देखेंगे आपके पेट की क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, हमारे से फेस टू फेस इंटरेक्शन भी हो जाएगी और आपके पेट की जो भी प्रॉब्लम है हम घर बैठे यहाँ से सॉल्व कर देंगे। उसके बाद हम इस तरह से आपको डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन भेजेंगे जो यूज करने के बाद आपके पेट की रिकवरी बहुत फास्ट होगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।